वेलकम टू प्रोग्रामिंग यात्रा। माय नेम इज रूपम गुप्ता। तो आज के इस वीडियो में हम ओपन टू इंटर्न प्रोजेक्ट के बारे में समझेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और वन बाय वन पोस्टमैन पे रन करा के देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क फाइन कर रहा है कि नहीं। और वन बाय वन करके एक वैलिडेशन भी परफॉर्म करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें ओपन टू इंटर्न में हमको एक पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना है जो ग्रुप एक्स डेटाबेस के नाम से होगा। और फिर हमें इसमें दो मॉडल डिफाइन करने हैं, एक कॉलेज मॉडल होगा, दूसरा इंटर्न मॉडल होगा। कॉलेज मॉडल में हमको नेम जो कि मैंडेटरी और यूनिक होगा, एग्जांपल में IITH। फुल नेम मैंडेटरी होगा, एग्जांपल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। एंड लोगो लिंक जो कि मैंडेटरी होगी, ये एक लिंक होगी। इसके लिए हमने एक्सटर्नल पैकेज का यूज़ किया हुआ है और इस डिलीटेड का बुलियन फॉल्स डिफॉल्ट रहेगा वैल्यू। और वही वैसे ही इंटर्न मॉडल में हमें नेम मैंडेटरी करना है, ईमेल यूनिक होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। मोबाइल नेम मैंडेटरी होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। एंड कॉलेज आईडी हमको रेफ के थ्रू कॉलेज मॉडल से हम लोग रेफरेंस ले लेंगे और इच डिलीटेड बुलियन फॉल्स कर देंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो इसमें हमको तीन एपीआई क्रिएट करनी है। तो पहला है कि पोस्ट फंक्शन, जो पोस्ट एपीआई होगी वो कॉलेज के लिए होगी और दूसरा पोस्ट एपीआई होगी वो इंटर्न्स के लिए होगी। और जो तीसरा एपीआई होगी वो गेट होगी, वो कॉलेज की डिटेल्स और जो भी इंटर्न्स होंगे उसको डिस्प्ले कराएगी। तो ये सब एपीआई हम क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में। तो यहाँ हम अपने VS कोड एडिटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें एक्सप्रेस की नीड होगी तो हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिए हुए हैं। एक्सप्रेस क्या है, ये बहुत लाइट वेट है और वाइडली पॉपुलर लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है that can be used to development web application and mobile based applications। और यहाँ पे हम राउट जो कि हमने यहाँ पे फोल्डर बना के रखा है उसको इंपोर्ट किए हुए हैं। एंड हमें mongoose की रिक्वायरमेंट होगी फॉर डेटा कनेक्शन के लिए डेटाबेस से। और यहाँ पे हमने express.json का यूज़ किया हुआ है। और ये हमारा एप्लीकेशन बेस्ड मिडलवेयर है। और यहाँ पे हमारी ये URL है, URL एक वेरिएबल मैंने स्टोर करा लिया है MongoDB क्लस्टर के स्ट्रिंग को। एंड फिर हमने कनेक्ट कराया है। और यूज़ न्यू URL पार्सर इसलिए हम ये यूज़ किए हैं ताकि हम लोग अवॉइड कर सके डेप्रिकेटेड वार्निंग को। और फिर ये प्रॉमिस रिटर्न करता है अगर ये प्रॉमिस कैन बी पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्टेड। अगर कोई रिजेक्ट करता है प्रॉमिस को तो ये एरर हैंडल कर लेगा। एंड देन अगर फुलफिल होती है तो MongoDB इज कनेक्टेड। फिर यहाँ पे हमने app.use, ये पाथ राउट है। यहाँ पे राउट की हर एक राउट में जितने हमने एपीआई क्रिएट की हुई हैं वो ऑटोमेटिकली रन होंगी व्हेन जब हम लोग हिट करेंगे पोस्टमैन को। फिर हमने app.listen का यूज़ करके पोर्ट पे लिसन कराया है, हमने यहाँ पे 3000 पोर्ट पे लिसन कराया हुआ है। तो ये हमारा इंडेक्स पेज है। अब हम चलते हैं अपने मॉडल में। मॉडल में हमें जैसा कि नेम दिया गया था तो नेम और टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू होना चाहिए, ट्रिम हमने ट्रू कर दिया और यूनिक वैल्यू होनी चाहिए और लोअर केस में होना चाहिए। तो वैसे ही हमने फुल नेम में भी यही किया हुआ है और लोगो लिंक में भी सेम एज इट इज़ किया हुआ है। और इस डिलीटेड में हमने टाइप बुलियन लिया है, डिफ़ॉल्ट फॉल्स वैल्यू ली है और टाइम स्टैम्प हमने ट्रू लिया है। प्राइम स्टैम्प में टू वैल्यू होती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती हैं, अपडेटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की वैल्यू सेट हो जाती है। एंड वन और है, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ। तो दो वैल्यू सेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो चलते अपने VS कोड में। यहाँ पे हमने लोगो लिंक को भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिया हुआ है, रिक्वायर्ड ट्रू लिया हुआ है। एंड इस डिलीटेड को टाइप बुलियन और डिफ़ॉल्ट फॉल्स लिया हुआ है। और यहाँ पे टाइम स्टैम्प ट्रू लिया हुआ है। अब हम अपने इंटर्न्स मॉडल में चलते हैं। सेम एज इट इज़ हमने नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और कॉलेज आईडी को हमने ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे हमने mongoose.schema.type.object id से ऑब्जेक्ट आईडी में एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। फिर हमने यहाँ से रेफरेंस लिया है कॉलेज मॉडल का। ओके, फिर हमने यहाँ पे बेसिकली एक्सपोर्ट करा दिया हुआ है और ये हमारा कलेक्शन का नेम है इन द डेटाबेस। और हम चलते हैं अपने राउट पार्ट में कि राउट पार्ट में हमें तीन एपीआई क्रिएट करनी थी। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इंपोर्ट किया हुआ है पैकेजेस को और राउट की फिर एक्सप्रेस में से जो राउटर होगा, एक्सप्रेस और राउटर फंक्शन को राउटर वेरिएबल में स्टोर करा लिया हुआ है।
इससे हम वन बाय वन करके अपने राउट जो एपीआई होगी उसको हिट कराएंगे। फिर हमने ये रिक्वायर किया हुआ मॉड्यूल्स को जो हमने क्रिएट किया है, अब हम इसे फर्दर देखेंगे, अभी देख रहे होंगे। एंड राउट में हमें 3 एपीआई क्रिएट करनी थी। हमें एक पोस्ट क्रिएट कॉलेज की एपीआई क्रिएट करनी थी, जो कि हमारा बेस यूआरएल ये होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ स्लैश कॉलेजेस एंड राउटर डॉट पोस्ट में हमने ये एपीआई इंटर्न्स के लिए क्रिएट की हुई थी। फिर क्रिएट इंटर्न्स एंड फिर हमने गेट करना था हमें पूरी डिटेल, तो हमने कॉलेज डिटेल में गेट की हुई है यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर को एक्सपोर्ट कर दिया गया है। फिर अब हम चलते हैं वैलिडेशन पार्ट में। इसमें हमने रेजेक्स का यूज़ किया हुआ है। पहले mongoose की रिक्वायर की हमने इंपोर्ट, फिर हमने इज वैलिड यहाँ पे रेजेक्स का हमने यूज़ किया हुआ है। सेम नेम हमारा अल्फ़ाबेटिक ही होना चाहिए, कोई नंबर नहीं आना चाहिए। हमारा जो मोबाइल नंबर होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए। एंड फिर हमारा फुल नेम भी में कोई नंबर नहीं आना चाहिए। और हमारा ईमेल में ईमेल शुड बी वैलिड ईमेल। फिर हमने कोई वैल्यू जो अनडिफाइन हो या नल हो, रिटर्न हम फॉल्स करेंगे। अगर कोई वैल्यू होगी हमारी स्ट्रिंग में और वैल्यू डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इक्वल टू जीरो होगी तो उसको भी हम फॉल्स करेंगे। और अगर सब कुछ सही होगा तो हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। फिर वैसे हमने इस वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी को भी वैलिडेट करके देखा हुआ है। फिर यहाँ पे हमने सभी फंक्शनों को एक्सपोर्ट कर दिया है। फिर हम चलते हैं अपने कॉलेज के मॉड्यूल्स में। यहाँ पे हमने सिंपली यहाँ पे हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है। हमने यहाँ पे एक्सटर्नल मॉड्यूल का रिक्वायर किया है कि यूआरएल को वैलिडेट कर पाए वो। फिर हम यहाँ पे क्रिएट कॉलेज कर रहे हैं। क्रिएट कॉलेज में हमने डेटा डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम लोग डेटा ले रहे हैं, डेटा वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। फिर हमने डिस्ट्रक्चर करके ये 3 डेटा को बाहर निकाला है, नेम, फुल नेम और लोगो लिंक में स्टोर किया है। फिर अगर कुछ भी नहीं आता है तो प्लीज प्रोवाइड अस सम डेटा। यहाँ पे हमने सिंपली वैलिडेशन परफॉर्म किया हुआ है। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे भी नेम का वैलिडेशन परफॉर्म किया हुआ है। फिर यहाँ पे हमने फुल नेम का वैलिडेशन परफॉर्म किया हुआ है, लोगो लिंक का भी वैलिडेशन परफॉर्म किया हुआ है। फिर यहाँ पे हम वैलिडेट कर रहे हैं यूआरएल डॉट इज यूआरएल में लोगो लिंक को वैलिडेट किया हुआ है। फिर यहाँ पे URL देन इफ वैलिडेट लोगो लिंक को अगर कोई वैल्यू नहीं आती तो सिंपली बोलेगा 404 प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड लिंक। अगर नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा कॉलेज का तो वो सिंपली थ्रो करेगा कि दिस कॉलेज नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और अगर सब कुछ ठीक चलता है और परफेक्टली फाइन वर्क करता है तो वो डेटा को सेव करा देगा और मैसेज में प्रिंट होकर आएगा योर कॉलेज हैज़ बीन रजिस्टर्ड। ये हमारा ट्राई कैच में था। अगर कोई भी वैल्यू में एरर थ्रो करता है तो वो सिंपली कैच ब्लॉक में हैंडल हो जाएगी। फिर हम अपने इंटर्न्स में चलते हैं। यहाँ पे हम सिंपली हमने सिंपली इंपोर्ट किए हुए हैं मॉडल्स को और वैलिडेटर को। फिर हम यहाँ पे क्रिएट इंटर्न कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे डेटा डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम लोग डेटा लेके आएंगे। फिर डिस्ट्रक्चर करेंगे वैल्यूज़ को। फिर यहाँ पे हम सिंपली वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपली सब मोबाइल नंबर का वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मोबाइल नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो उसका वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर ईमेल आईडी अगर ऑलरेडी यूज्ड होगी तो ईमेल आईडी का वैलिडेशन हम लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग अगर वैलिडेट डॉट ईमेल आईडी वैलिड है कि नहीं उसका ईमेल का वैलिडेशन कर रहे हैं। फिर कॉलेज नेम को भी हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं। देन यहाँ पे हम फाइंड कॉलेज कर रहे हैं कि फाइंड वन से कॉलेज फाइंड करके फाइंड कॉलेज में वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। फिर इसकी मदद से हम लोग फाइंड कॉलेज डॉट आई से हम लोग कॉलेज आई में वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फिर फाइंड वन जो होगा इसकी थ्रू मदद से हम वैल्यू को सर्च करेंगे। फिर यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नेम में नेम हमने ऑलरेडी डिस्ट्रक्चर करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में नेम इक्वल नॉम कॉलन नेम। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर में ये कहता है कि हम लोग एक सिंपली वन टाइम भी नेम लिख सकते हैं। मोबाइल में मोबाइल, ईमेल में ईमेल, कॉलेज आईडी में कॉलेज आईडी।
फिर हम लोग फाइंड करेंगे, अगर ऑलरेडी तो नहीं एग्जिस्ट करता ये डेटा। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा तो वो सिंपली थ्रो करेगा स्टूडेंट इंटर्न ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर नहीं करेगा तो वो क्रिएट कर देगा और लिख के आएगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अगर कोई भी वैल्यू ट्राई कैच में अगर एरर थ्रो करता है तो वो सिंपली कैच में आएगा, और 500 एरर सर्वर साइड एरर होता है, वो ये मैसेज प्रिंट कर देगा। सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट इंटर्न को एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो हम चलते हैं गेट डिटेल में, कॉलेज डिटेल्स में। यहाँ पे हम लोग क्वेरी के थ्रू कॉलेज के डेटा ले रहे हैं और कॉलेज का नेम डेटा में से निकाल रहे हैं। फिर अगर कोई भी डेटा नहीं आता है तो सिंपली प्रोवाइड करवाएगा नेम, प्लीज प्रोवाइड अ कॉलेज नेम। फिर यहाँ पे हम लोग उसको फाइंड कॉलेज में कॉलेज मॉडल डॉट फाइंड वन कर रहे हैं कॉलेज नेम से, ठीक है। फिर अगर उसका इस डिटेल फॉल्स होना चाहिए, देन सेलेक्ट कीवर्ड कर रहे हैं का यूज़ इसलिए किया जाता है कि हम लोग को पर्टिकुलर की चाहिए वहाँ पे। जैसे आईडी हमें रिक्वायर्ड है तो आईडी पे 1 कर देंगे, जिस जो जो चाहिए हमें 1 कर देंगे, उसको नेम है तो 1 कर देंगे, लोगो लिंक पे 1 कर देंगे, फुल नेम पे 1 कर देंगे। अगर कोई भी डेटा नहीं मिलता है हमें तो उसे नो कॉलेज विद दिस नेम एग्जिस्ट। अगर फिर हम फाइंड कॉलेज डॉट आई से हम कॉलेज आईडी में स्टोर करा रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि कैंडिडेट्स, अगर कैंडिडेट्स अप्लाई किया होगा तो हम लोग इंटर्न मॉडल डॉट फाइंड करेंगे कॉलेज आई डी से, कॉलेज आई डी इज इजेड फॉल्स। फिर सेलेक्ट नेम 1, ईमेल 1, मोबाइल 1। फिर अगर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता हुआ कैंडिडेट तो नो स्टूडेंट फ्रॉम दिस कॉलेज हैज़ अप्लाइड येट। अगर सब कुछ फाइंड हुआ करता है देन डिटेल नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देन यहाँ पे नेम में कॉलेज फाइंड कॉलेज डॉट नेम, फिर फाइंड कॉलेज डॉट फुल नेम, फिर फाइंड कॉलेज डॉट लोगो लिंक में लोगो लिंक में स्टोर करा देंगे। इंटरेस्ट में कैंडिडेट्स को स्टोर करा देंगे। देन हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे सब डिटेल्स को। तो और अगर कोई भी एरर थ्रो करता है तो वो कैच ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा एंड एरर में मैसेज प्रिंट करके आएगा, और हम यहाँ पे दोनों को एक्सपोर्ट करा दे रहे हैं। ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा कि हमने क्या कोड लिखा, कैसे वैलिडेशन परफॉर्म किया। अब हम एक एक वैलिडेशन को अपने पोस्टमैन पे रन करके देखते हैं कि परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलते हैं अपने पोस्टमैन पे। ये हम आ चुके हैं अपने पोस्टमैन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे हम ये डेटा ही गायब कर देते हैं इसको, कि देखते हैं क्या वैलिडेशन हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ट्रिम। तो अब यहाँ पे हम सिंपली रन करके देखते हैं। कॉलेज का नाम SYC मीन्स कुछ भी नाम ले सकते हैं, फिर जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस। फिर यहाँ पे हमने हमारी लोगो लिंक अगर हम हिट करा के देखते हैं, ये देखो URL इज नॉट डिफाइंड इज URL सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। वेट आई विल डू दैट। वो आ रहा है, ओके ये भी हो गया हमारा। ये अभी हम हिट करके देखते हैं। वेट, वो हमारा सर्वर रन कर रहा है अभी। या देखो दिस कॉलेज नेम ऑलरेडी रजिस्टर। अब यहाँ पे हम कुछ और भी डाल सकते हैं, ABC। तो ये करके देखते हैं, ये हमारा रजिस्टर हो चुका है कॉलेज का नाम। अब हम इसको कॉपी करेंगे कॉलेज के नेम को। कॉलेज के नेम को कॉपी करने के बाद इंटर्न में हम लोग श्रीकांत डाल देते हैं, श्रीकांत 1। फिर यहाँ पे हम ABC, यहाँ पे हम श्रीकांत गुप्ता डाल देते हैं और यहाँ पे G डाल देते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे देखो मुझे इस मोबाइल नंबर है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब हम मोबाइल नंबर को चेंज करते हैं, 98989898 कुछ भी डाल देते हैं। ये हमारा देखो प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल मोबाइल नंबर। तो हम यहाँ पे इसको अभी भी हमने परफेक्ट नहीं किया है, अब हम परफेक्ट कर दिए हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है इंटर्न। अब हम एक और इंटर्न क्रिएट करते हैं, कान गुप्ता 1 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे G कर देते हैं। फिर यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ पे ये भी हमारा सक्सेसफुल प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल नंबर। तो हम लोग वैलिड नंबर प्रोवाइड कराते हैं, तो ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम इस कॉलेज के नेम के थ्रू हम लोग एक्सेस कर लेंगे कि कौन कितने कितने इंटर्न हैं। तो अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, हम क्वेरी पैरामीटर के थ्रू डेटा देंगे, फिर हम देखते हैं कितने कितने इंटर्न हैं।
तो ये हमारा सक्सेसफुली 2 इंटर्न जो हमने क्रिएट किए थे वो सक्सेसफुली क्रिएट हो रहे हैं। तो ये हमारा परफेक्टली सब फाइन वर्क कर रहा है। अभी हम इसको हटा के देखते हैं, मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था। हम यहाँ पे देखते हैं तो सेम एज इट इज़ दिखा रहा है जैसा कि हमारे डॉक्यूमेंट में दिखा रहा था। तो देखिए यहाँ पे सेम एज इट इज़ दिखा रहा है, जो डेटा है उसी के फॉर्म में आ रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।